नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ सेट परीक्षा के आंसर की के बारे में। दोस्तों, यह हिंदी विषय का पेपर है, तो आज हम बात करेंगे हिंदी विषय के पेपर के आंसर की के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है ये पूछा गया था, निम्नलिखित स्वरों को उनकी विशेषताओं से जोड़िए और सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे और इनमें से आपको पहचानना है कि यह कौन से स्वर है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, ऊ जो है दोस्तों, ऊ का सही उत्तर है वो है स्वरुक्त। तो जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें दोस्तों ये वर्गीकरण आता है स्वरुक्त, अर्धस्वरुक्त, अर्धविवृत और विवृत। तो ऊ जो है वो स्वरुक्त स्वर है। और आ की बात करें दोस्तों, तो आ का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, विवृत। ए का है ऑप्शन 2, अर्धविवृत। ई का है ऑप्शन 3, अर्धस्वरुत। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि संविधान की जो अनुच्छेद है, तो उसमें अनुच्छेद 343 से 351 जो है उसमें संविधान की राजभाषा का प्रावधान दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रथम प्राकृत के नाम से जानी जाने वाली भाषा है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हिंदी भाषा के इतिहास दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें मध्यकालीन आर्य भाषा, इसी को दोस्तों पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भी कहा जाता है। और कुछ विद्वान दोस्तों प्रथम प्राकृत को पाली, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत और तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पाली है। अगला जो प्रश्न है, मानक भाषा से तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिनिष्ठित भाषा। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, गीता अच्छा गाती है वाक्य में अच्छा किस कोटि का प्रकार्य निभा रहा है। दोस्तों, गीता अच्छा गाती है, तो गीता दोस्तों ये संज्ञा है, अच्छा ये विशेषण है और गाती ये क्रिया है। तो अच्छा क्या हुआ, ये विशेषण हुआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वरित में सुर की स्थिति होती है। दोस्तों, स्वरित का जो अर्थ होता है वह है उच्चारित, यानी कि प्रोनाउंस। जैसे जब किसी सुर का उच्चारण किया जाता है तो उसमें सुर में एक प्रकार से उतार और चढ़ाव दोनों ही दिखाई देता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, ऊपर एवं नीचे। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो कभी तेज आवाज में बात करते हैं यानी कि सुर को ऊपर करते हैं, कभी धीमे में बात करते हैं यानी कि सुर को नीचे करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास जिससे हुआ वह है। तो आर्य भाषाओं में दोस्तों पूर्वी हिंदी का जो विकास है वह ऑप्शन डी, अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला जो प्रश्न है, बैंकों में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कामकाज को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है।
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, बैंक मित्र। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, तो दोस्तों यह समास के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से दाल भात, चरण कमल, जनक सुता और पंचनद। तो दोस्तों दाल भात जो है, यह जो है वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। वहीं दोस्तों चरण कमल की बात करें तो यह है कर्म धारण समास। जनक सुता की बात करें तो तत्पुरुष समास, और पंचनद यह द्विगु समास है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यह पूछा गया कि हिंदी का सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। दोस्तों अगर आप नेट पे सर्च करके देखोगे तो आपको श्री लिपि जो है यह हिंदी का सबसे लोक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है। सुर लिपि भी सॉफ्टवेयर है और आकृति भी आपको मिल जाएगा, और यह आपको दोस्तों Amazon पे भी आपको यह सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्रुत लिपि। श्रुत लिपि जो है वो हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं थे। तो आप लोग जानते होंगे कि श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी यह सरस्वती पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। तो ऑप्शन सी गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी। चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। हंसावली दोस्तों यह असाइद की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है, और माधवानर काम कंदला यह गणपति की रचना है। अगला जो प्रश्न है, रहीम ने नायिका भेद की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है। तो भानु दत्त की एक रचना है जिसका नाम है रसमंजरी। तो रसमंजरी के आधार पर ही रहीम ने अपनी ग्रंथ बरवे नायिका भेद इस ग्रंथ की रचना की है। अगला जो प्रश्न है, सुमेलित करना है जिसे चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, बीज वपन काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आदि काल आप लोग जानते होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, सिद्ध सामंत काल जो है वो राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। मिश्र बंधु विनोद के लेखकों में जिनका नाम नहीं है वे है। तो मिश्र बंधु दोस्तों जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा वे तीन भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधु नहीं थे। कृष्ण बिहारी मिश्र दोस्तों ये बिहारी लाल रीति काल के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनके पुत्र थे। रीति काल को श्रृंगाल काल किसने कहा है। तो यह पता होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समानांतर कहानी के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। लोग है लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत किसकी उक्ति है। तो घनानंद की। निम्नलिखित कवियों में से कौन पुष्टि मार्गी नहीं है। तो पुष्टि मार्गी दोस्तों जो कवि थे अष्टछाप के 8 कवि थे, जिनमें सूरदास, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी शामिल है। हित हरिवंश जो है ये
पुष्टि मार्ग के कवि नहीं हैं। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो काव्य प्रकाश दोस्तों मनमट की रचना है। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। अगला जो प्रश्न है सुमेलित करना है, आनंद वर्धन। तो आप लोग जानते होंगे आनंद वर्धन का है ध्वनि सिंधान। और फिर ये वामन, वामन का है रीति सिंधान। फिर मनमट। दोस्तों मनमट का यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है यह गलत दिया गया है, क्योंकि क्षेमेंद्र का दोस्तों यह है औचित्य सिंधान और वक्रोक्ति सिंधान जो है वो आचार्य कुंतक का है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। यहाँ पर मनमट की जगह आचार्य कुंतक होने चाहिए, परंतु यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि वक्रोक्ति सिद्धांत जो है वो मनमट का नहीं है। अगला जो प्रश्न है सुमेलित कीजिए, काव्य अलंकार। यह भामा का ग्रंथ है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का ग्रंथ है, काव्यानुशासन हेमचंद्र का, और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है, को घटी ए वृष भानुजा वे हरदर के वीर पद में कौन सी वक्रता है? दोस्तों इस पंक्ति की अगर बात करें दोस्तों, तो वृष भानुजा वे हरदर के वीर, तो इसमें श्लेष अलंकार है और मूल शब्द जो है वो वृषभ है। तो वृषभ में जो अनुजा यह शब्द जुड़ा है और हल धर, तो हल जो है ये मूल शब्द है और इसमें धर शब्द जुड़ा है, यानी कि मूल शब्द के बाद जो है वो जब कोई शब्द जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? पद के बाद में, यानी पद परार्ध वक्रता। तो इसका सही उत्तर जो है वह पद परार्ध वक्रता है, क्योंकि वृषभ जो है मूल शब्द है और मूल शब्द के बाद में जो वक्रता जुड़ती है उसे कहते हैं, जो शब्द जुड़ते हैं उसे कहते हैं पद परार्ध वक्रता। तो अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं, चित्र तुरंग न्याय की बात किस निष्पत्ति के संदर्भ में किसने कही है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य शंकु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रतीयमान शब्द का संबंध किस सिद्धांत से है? तो प्रतीयमान शब्द जो है दोस्तों ध्वनि को ही प्रतीयमान कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्वनि सिद्धांत। शब्दार्थो सहितो काव्य, इसका किसका कथन है? तो भामा का। अगला जो प्रश्न है सुमेलित करना है, तो अनुमितिवाद। तो अनुमितिवाद है आचार्य शंकु का। यहाँ पर भक्तिवाद हो गया है, तो भक्ति की जगह यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर भुक्तिवाद होना चाहिए। तो भुक्तिवाद जो है दोस्तों वह किसका है? तो भट्ट नायक का। उत्पत्तिवाद है भट्ट लोलट का, और अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ध्वनि सिद्धांत का खंडन निम्नलिखित में से किस आचार्य ने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आचार्य महिम भट्ट ने। अगला जो प्रश्न है, किस दर्शन में यथार्थ समग्रता और क्रमबद्धता को नकारा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर आधुनिकतावाद। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नव जागरण के कितने चरण माने हैं? तो ऑप्शन सी 3 चरण। रामायण मेला के आयोजन की परिकल्पना किस विचारक की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित कौन सी कृति नहीं है? तो दोस्तों
अज्ञेय जो हैं मनोविश्लेषणवादी जो लेखक है दोस्तों, अज्ञेय हैं, ईलाचंद्र जोशी हैं और डॉक्टर देवराज और जैनेन्द्र कुमार। तो यह रचनाएं इन्हीं की हैं। तो महाभोज जो है दोस्तों, यह एक उपन्यास है। तो मन्नू भंडारी का यह उपन्यास है और इसी को दोस्तों बाद में नाट्य रूपांतरण किया गया था। तो पहले यह उपन्यास के रूप में लिखा गया था और बाद में इसका रूपांतरण नाटक के रूप में मन्नू भंडारी ने किया था, जो कि दलित जीवन पर आधारित है। अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक है, कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य का यह आत्मकथा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है। शिकंजे का दर्द जो है दोस्तों, वह सुशीला ताकभौरे का आत्मकथा है। मुरदहिया तुलसी राम का आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समता, स्वतंत्रता और बंधुता का संबंध किस दर्शन के आधार बिंदु से है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर बल दिया था। तो इसका संबंध किससे है? आम्बेडकर दर्शन से। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज किसका है? इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। फिर आर्य समाज, आर्य समाज किसका है दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले और प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन सी है। अगला जो प्रश्न है, यदि समाजवाद को दो शब्दों में परिभाषित किया जाना है तो वे है समानता और समृद्धि। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों राम मनोहर लोहिया का है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के रचनाकार नहीं है? तो इसमें दोस्तों मैत्री शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जो है वो द्विवेदी युग के रचनाकार है। माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो द्विवेदी युग के कवि नहीं है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि है जिनका समय लगभग छायावाद का ही समय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, करुणा बहुल होने के कारण बुद्ध संबंधी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा है। किस छायावादी रचनाकार का आत्मकथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। अगला जो प्रश्न है, गीत फरोश कविता में फरोश शब्द का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है गीत फरोश, इसका अर्थ है विक्रेता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं पर विराम लेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।